Good morning, children. Welcome back in your civics class, and I hope that you all are fit and fine, feeling happy and healthy. और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और आप घर पे वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे और आप पढ़ भी रहे होंगे। बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वांट टू टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्लीज़ आप जो है वो वीडियो ज़रूर देखिए, ज़रूर पढ़िए। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच द वीडियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी एट होम, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड योर बुक्स। तो आप अपने वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर उस शीर्षक, उस टॉपिक को आप अपनी किताब से भी एक बार ज़रूर पढ़िएगा। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर से ही नया पार्ट शुरू किया था, जिसका नाम था लोकतंत्र और विविधता, यानी डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो हमने ये चैप्टर जो है वो शुरू किया था पिछले लेक्चर में, और हमने उस टॉपिक में जो है हमने सबसे पहले जो शुरू किया था, हमने मैक्सिको ओलंपिक की कहानी के उदाहरण के थ्रू जो है हमने समानताएं और असमानताएं और विभाजन का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा जो उसकी जो अवधारणा थी वो थोड़ा हमने पढ़ा था। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी, जहाँ पे कॉर्लिस और स्मिथ की जो विरोधात्मक जो स्थिति थी, जो उन्होंने विरोध किया था रंग भेद और भेदभाव, रंग भेद के आधार पर जो भेदभाव था उसके खिलाफ उन्होंने इस सामाजिक असमानता और विभाजन के खिलाफ उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी, उस ओलंपिक कहानी में उन्होंने जो अपने एटीट्यूड, अपना व्यवहार, अपना जो ये प्रतिक्रिया जो उन्होंने शो किया था, प्रदर्शित किया था, उसके थ्रू हमने इस कॉन्सेप्ट, इस अवधारणा को पढ़ा था, उसकी चर्चा की थी। बच्चों, सामाजिक असमानताएं और समानताएं और विभाजन की बात जो अगर हम करते हैं तो हम पाते हैं कि हम जो सामाजिक समूह हैं, जो विभिन्न सामाजिक समूह जो समाज में विद्यमान हैं, उनके बीच असमानताएं और समानताएं और डिफरेंसेस जो हैं, ये डिवीज़न जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और इसीलिए समाज के जो एक उसका जो फ्रेमवर्क है, जो उसकी एक आउटलाइन है, वो जो है वो प्रभावित होती है। बच्चों, आज के लेक्चर में हम जो है वो पढ़ेंगे सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। यानी हम अगर भेदभाव की बात कर रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन जो है कई चीज़ों पर आधारित हो सकता है। लैंग्वेज पे आधारित हो सकता है, क्षेत्र पे आधारित हो सकता है, भाषा के पे आधारित हो सकता है, हमारी जाति के आधार पे हो सकता है, हमारे रंग के आधार पे हो सकता है, हमारी संस्कृति सभ्यता के आधार पे हो सकता है, हमारे धर्म के अनुसार हो सकता है, आधार पर हो सकता है, हमारी सोच के आधार पे हो सकता है, हमारी दृष्टिकोण, हमारे आउटलुक, हमारे रहन सहन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। यानी सामाजिक भेदभाव इसमें भी हो सकते हैं। बच्चों, अब ये टॉपिक है कि आपका टॉपिक है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, जैसे कि हमने आपको अभी उदाहरण बताया। लेकिन इसमें दो कारण प्रमुख, दो एक ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनके आधार पर भेदभाव संभवतः होते ही हैं और लोग उनको एक्सपीरियंस भी करते हैं। पहला आपका है कि जन्म पे आधारित, यानी सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के पहला जो कारण है वो है आपका जन्म पर आधारित भेदभाव। अब आप देखेंगे कि सामाजिक जो विभाजन होता है वो अधिकांश जन्म पर आधारित होता है। जो सोशल डिवीज़न होता है वो ज़्यादातर जो है वो जन्म पे आधारित होता है, क्योंकि समान तौर पे जो है हम अपना जो है वो अपना समुदाय चुनना, सामान्य तौर पे जनरल वे में अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता है, क्योंकि हम सिर्फ इस आधार पर, हम सिर्फ इस बेस पर किसी ख़ास जो है जैसे मतलब इस आधार पर, जन्म के आधार पर हम किसी ख़ास सदस्य के, किस खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं जिसमें हमारा जन्म हुआ होता है। यानी जिसमें हम, जिस समुदाय, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ होता है, उस समुदाय, उस परिवार के हम सदस्य हो जाते हैं। तो और मतलब हम जन्म से ही जो है उस समुदाय के सदस्य बन जाते हैं, हम जन्म से ही उस समुदाय का एक अंश बन जाते हैं, एक विभाजित अंश बन जाते हैं कि हम दूसरे समुदाय में नहीं, इस अपने समुदाय में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हम इस समुदाय को बिलोंग करते हैं। लेकिन जन्म पे आधारित जो विभाजन होता है वो आप देखेंगे कि जन्म पे जो आधारित जो सामाजिक विभाजन होता है वो हम दैनिक रूप से आम मतलब रूप से दैनिक रूप से हम रोज़ उसका अनुभव, रोज़ उसको महसूस करते हैं।
हमारा जिस परिवार जिस समुदाय में जन्म होता है उस समुदाय के हम एक सदस्य हो जाते हैं, तो हम अपने आप को ये मान लेते हैं कि हम जो है इस परिवार को बिलोंग करते हैं। सपोज़ कीजिए हम अगर ब्राह्मण फैमिली में पैदा होते हैं तो हम अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं कि ब्राह्मण समुदाय के हैं। अगर हम कायस्थ फैमिली से परिवार में जन्म हो लेते हैं तो हम सोचते हैं हम कायस्थ फैमिली को बिलोंग करते हैं। और अगर हम जो है अन्य धर्म के जाति या समुदाय में जन्म लेते हैं तो हम समझते हैं कि हम जो है वो मुस्लिम या ईसाई या सिख समुदाय में हमारा जन्म हुआ तो हम उस समुदाय को बिलोंग करते हैं। तो ये जन्म पे आधारित जो सामाजिक विभाजन है वो हम हमेशा डेली रूटीन या दैनिक जीवन में हम रोज़ उस चीज़ का अनुभव करते हैं। अब जैसे अब इसमें इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस जन्म पे आधारित विभाजन में कि चाहे सामने वाला या हमारे जो समुदाय के परिवार के जो सदस्य हैं वो लंबे हों या बड़े हों या छोटे हों या काले हों या गोरे हों या श्वेत हों अश्वेत हों, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा समुदाय तो एक रहता है, यानी हम उस समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो बहरहाल जो कह सकते हैं कि जन्म पे आधारित जो ये सामाजिक विभाजन है वो बहुत ज़्यादा जैसे कह सकते हैं कि आप रोज़मर्रा की लाइफ में जो है हम उसका अनुभव उसका एक्सपीरियंस जो है वो करते हैं। अब बच्चों दूसरा है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति का दूसरा जो कारण है वो है आपका पसंद या चुनाव पर आधारित। अब पसंद या चुनाव पर आधारित है की बात करें तो हमने अभी बात किया कि जन्म पे आधारित जो होता है तो ये समान तौर पर होता है कि हम अपने समुदाय का चुनाव अपने वश में नहीं होता है, लेकिन पसंद या चुनाव पे आधारित यानी सभी सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पे आधारित नहीं होते। कुछ ऐसे सामाजिक विभाजन भी होते हैं जो इनसे थोड़ा हट के होते हैं, मतलब इनसे थोड़ा अलग होते हैं। जैसे कि हम मान लें कि कई लोग जो होते हैं वो अपनी माँ बाप अपने परिवार से अलग हट के अपनी पसंद का धर्म चुन लेते हैं, अपनी पसंद का व्यवसाय करने लगते हैं, अपनी पसंद का जीवन जो है वो जीवन जीने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे आप भी अपने ज़िंदगी आपने भी अपने आसपास और अपने दैनिक जीवन में इस कई ऐसी घटनाओं का आपने एक्सपीरियंस किया होगा, देखा होगा कि कई लोग होते हैं, कई परिवार के कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप से अलग धर्म का चुनाव कर लेते हैं कभी कभी, और अपनी लाइफस्टाइल अपने जीवन शैली को अलग तरीके से जीना चाहते हैं। अपने व्यवसाय वो अपनी पसंद से चुनते हैं, अपने रहने का ढंग वो अपने तरीके से करते हैं, या वो ये भी करते हैं कि वो उनको कहाँ रहना, उनको कहाँ जाना है, कौन सा व्यवसाय उनको चुनना है, कौन सा उनको काम करना है, या कौन सी उनको पढ़ाई एजुकेशन उनको शिक्षा उनको लेनी है। ये सब चीज़ों का जो चुनाव हो अक्सर ये होता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो अपनी पसंद या अपने चुनाव से करते हैं। तो अपनी पसंद चुनाव पर भी सामाजिक विभाजन की जो है उत्पत्ति होती है। जन्म पे ही आधारित नहीं, जन्म पे आधारित भी सामाजिक उत्पत्ति होती है और अपनी पसंद या चुनाव पे भी आधारित जो है वो सामाजिक विभाजन की उत्पत्ति होती है। तो ये उसका दूसरा कारण है। अब जैसे इन सब के आधार पर भी, चाहे वो जन्म पे आधारित हो, चाहे वो अपनी पसंद या चुनाव पे आधारित हो, लेकिन एक कॉमन चीज़ इसमें है कि इन दोनों चीज़ के कारण जो है वो सामाजिक विभाजन होता है। इन सामाजिक विभाजन जो है वो बनता है, सामाजिक समूहों में विभाजन की उत्पत्ति होती है। अब आप बच्चों, आप जैसे ये दो कारण तो आपका है ही है, ये तो दो कारण आपका है, इसके अलावा भी कुछ कारण ऐसे हैं जैसे कि हमने आपको भी बताया कि जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भी सामाजिक विभाजन या समाज में रह रहे हुए सामाजिक समूहों में विभाजन या डिवीज़न होता है। और अगर हम बात करें अपने देश की, तो हम अपने देश की हमारा देश अखंड है। हमारा देश अखंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे, यद्यपि बहुत धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये देश अखंड क्यों है? क्योंकि ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
क्योंकि सब एक साथ रहते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की जो एक धारणा है, अवधारणा, कॉन्सेप्ट, उसको फॉलो करते हैं। इसलिए हमारा देश अखंड है, खंडित नहीं है। लेकिन सामाजिक विभाजन है, क्योंकि सामाजिक विभाजन है यहाँ, क्योंकि हम अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग समूहों को मानने वाले हैं, अलग अलग समुदाय में बिलोंग करते हैं। तो सामाजिक विभाजन तो अक्सर हम देखेंगे कि हर देश में होता है, हर देश में अमूमन या सामान्य तौर पे है। तो उसके कुछ कारण, उस उत्पत्ति के कुछ कारण भी हैं। तो लेकिन सामाजिक समूह जो है वो इन द सेंस अगर कोई एक सामाजिक समूह जो है दूसरे सामाजिक समूह को जो है वो उस पर आधिपत्य जमा रहा है या उस पर अपनी जो है वो उस पर राज्य करना चाह रहा है, उसका शोषण कर रहा है, तब सामाजिक विभाजन का जो एक रौद्र रूप है, जो एक हानिकारक रूप है, वो समझ में आता है। तो सब एक सामाजिक समूह, जब एक सामाजिक आपकी उत्पत्ति, एक कह सकते हैं कि जब एक सामाजिक विभिन्नता दूसरी सामाजिक विभिन्नता पर से आगे बढ़ जाती है, तब जो है वो सामाजिक विभाजन जो है वो कह सकते हैं कि लोग अपने अपने आप को अलग अलग समुदायों का सदस्य मानने लगते हैं और तब वहाँ पे वो सामाजिक विभाजन बन जाता है। तो सामाजिक विभाजन कब बनता है? जब एक सामाजिक विभिन्नताएं दूसरी सामाजिक विभिन्नताएं से आगे बढ़ जाती हैं और उस पर वो अपना आधिपत्य जमाने लगती हैं। लोग अलग अलग समुदाय को अलग अलग अपने आप को मानने लगते हैं, तब सामाजिक विभाजन की उत्पत्ति होती है। और सामाजिक विभाजन की उत्पत्ति, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि किन कारणों की वजह से होती है। अब बच्चों, हर सामाजिक विभिन्नता जो है वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। कभी कभी सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच पुल का भी काम करती हैं, लोगों के बीच ब्रिज का भी काम करती हैं, और जो है के बीच हालांकि सामाजिक विभिन्नताएं जो हैं वो लोगों के बीच बंटवारे का काम ज़रूर करती हैं, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच जो है वो पुल का भी काम करती हैं। ये तो हम जानते हैं कि सामाजिक जो विभाजन है लोगों के बीच बंटवारे का काम ज़रूर करती है, लेकिन कभी कभी अलग अलग समुदाय के लोगों को मिलाने के लिए उनके बीच एक पुल का भी ये काम करती हैं। जैसे कि विभिन्न सामाजिक समूह जो होते हैं वो अपने समूहों से परे जो है समानताओं और असमानताओं का चुनाव करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कॉलरेस थे, और इससे पहले हमने उदाहरण पढ़ा कि कॉलरेस और स्मिथ जो थे वो एक ही समुदाय से बिलोंग करके दोनों अफ्रो अमेरिकी थे। लेकिन नॉर्मन जो थे वो अफ्रो अमेरिकी नहीं थे, वो श्वेत थे, वो गोरे थे, वो अश्वेत नहीं थे। लेकिन नॉर्मन और कॉलरेस और स्मिथ तो अश्वेत थे, वो एक ही ट्राइब, एक ही समुदाय को बिलोंग कर रहे थे। लेकिन नॉर्मन जो थे वो श्वेत थे, वो उनके ट्राइब को बिलोंग नहीं करते। लेकिन दोनों में कॉमन क्या थी, समानता क्या थी, कि दोनों ही जो है नस्ल यानी रंग भेद पे आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। दोनों ही उन्होंने इस भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, यद्यपि दोनों अलग अलग समुदाय में बिलोंग कर रहे थे। तो यहाँ पे सामाजिक विभाजन था, लेकिन एक उनकी जो एक सोच थी, उनकी जो अवधारणा थी, एक उस रंगभेद नीति के खिलाफ उनको उन्होंने एक दूसरे से कनेक्ट किया और इस सामाजिक असमानता विभिन्नता के बीच उनको एक समान प्लेटफॉर्म पे उन्होंने खड़ा किया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामाजिक विभिन्नताएं जो होती हैं वो लोगों में बंटवारे का काम तो ज़रूर करती हैं, लेकिन कभी कभी जो है उनके एक दूसरे के पुल जोड़ने का काम भी करती हैं। बच्चों, अक्सर ये देखा जाता है कि एक धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, एक धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते हैं। वो हर समुदाय के लोगों में मिलकर रहना चाहते हैं, हर समुदाय के लोगों से बात करते हैं, हर समुदाय के लोगों के बीच अपने अस्तित्व की पहचान बनाते हैं और दूसरे के समुदाय के लोगों को जो है वो अपनाते हैं, उनके दृष्टिकोण को समझते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, उनके व्यवहार, उनके दिनचर्या, उनकी जीवन शैली में अपने आप को भी जो है वो पाते हैं। और क्योंकि एक ही समुदाय नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति, उनका जो पंथ होता है, उनका जो रास्ता होता है वो अलग होता है, लेकिन फिर भी वो जो है दूसरे समुदाय के लोगों में जो है वो अपने आप को
मानते हैं कि हम एक सामाजिक समूह का एक हिस्सा हैं। यद्यपि हम अलग अलग समुदाय से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम एक ही सामाजिक समूह का हिस्सा हैं। इसलिए हमें जो है वो इस सामाजिकता की जो अवधारणा है उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा, ये भी संभव हो सकता है कि अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग जो है वो एक ही जाति के लोग, या कह सकते हैं एक ही जाति के लोग जो है खुद को, कभी कभी अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग जो है वो अलग धर्म के लोग मानने वाले होकर भी एक जाति वाले लोग जो है खुद को एक दूसरे से करीब महसूस करें, जैसे कि हमने आपको अभी बताया। तो और ये भी तक कि एक ही और आपने भी देखा होगा, अक्सर हम लोगों ने देखा, एक्सपीरियंस किया होगा कि एक ही परिवार के जो गरीब और अमीर लोग में घनिष्ठता बहुत कम होती है। एक परिवार में अगर एक व्यक्ति बहुत अमीर हो गया है, धनी है, और एक में गरीब है, तो उनमें जो घनिष्ठता होती है, उसमें उनमें जो आम व्यवहार होता है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि दोनों की सोच अलग हो जाती है, क्योंकि दोनों का रहने सहने का ढंग अलग हो जाता है, क्योंकि दोनों में एक सोच और विचारों का विभाजन हो जाता है। तो इस आधार पर उनका सामाजिक विभाजन हो जाता है। हालांकि वो एक ही परिवार के से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनकी दृष्टिकोण, उनके जो व्यवसाय या उनके जो रहने तरीके का जो एक है, उससे उनका विभाजन हो जाता है, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं और एक से ज़्यादा समूह का हिस्सा नहीं भी हो सकते हैं। तो दरअसल जो है हर रेफरेंस में, हर उदाहरण, हर संदर्भ में जो है हमारी अपनी जो पहचान होती है वो अपना एक अलग रूप धारण करती है। हम अपने समुदाय को बिलोंग करते हैं तो हमारी पहचान अपने समुदाय से होती है, और अगर हम समाज में रह रहे हैं और हम समाज में रह रहे हैं और अपने समुदाय को बिलोंग कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, और हम अब दूसरे समुदाय के लोगों से भी हम कनेक्टेड हो रहे हैं, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे घुल मिल रहे हैं, उन असमानताओं के बीच में एक समानता का रूप ले रहे हैं, तो उस आधार पे हमारी अपनी एक और अलग पहचान बनती है। तो बच्चों, ये है आपका सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। और अब आज हम लोग यहीं बंद करते हैं, और अगले जो है वो लेक्चर में हम दूसरा शीर्षक जो है वो पढ़ेंगे। और प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली, अटेंटिवली, और अच्छे से आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगले सेक्शन में हम जो है उस चैप्टर का दूसरा शीर्षक शुरू करेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।